टाइटल देखते हैं इस एडिटोरियल का, बेल एज राइट। इस बेल का मतलब होता है जमानत, जमानत अधिकार के रूप में। अब देखो इस एडिटोरियल में हम बात क्या करने वाले हैं। अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। उस फैसले में उन्होंने क्या किया है कि भीमा कोरेगांव जो केस था, इसमें एक अभियुक्त थे वारवारा राव, इनको जमानत दी गई है। किसके द्वारा? बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। अब जिस केस के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था ना, जिस केस के तहत यह कारावास में थे, वह केस ऐसा था कि भाई जिसमें जमानत बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन एडिटोरियल इस टाइटल के माध्यम से ये बताना चाहता है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि आपको जमानत देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जमानत जो है वो आर्टिकल 21 से जुड़ी हुई होती है। कि भाई कभी कभी जीवन जीने का जो आपका मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार के तहत आपको कभी कभी बेल देना जरूरी हो जाता है, भले ही कानून कितना ही सख्त क्यों ना हो। भाई जिस कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है ना, या फिर जिस कानून के तहत ये कैद में थे, वो कानून बड़ा ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही कठोर है। उस कानून के तहत बेल मिल ही नहीं सकती। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल देकर ये स्थापित किया है कि भाई आपका जीवन जीने का जो अधिकार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके तहत आपको बेल दी जा सकती है। लॉस हावेवर स्ट्रिंजेंट, कि भाई कानून भले ही कितने भी सख्त हों, भले ही कितने ही कठोर हों, कैन नॉट बी अलाउड टू ट्रम्प बेसिक राइट्स। तो कानून भले ही कितने भी कठोर क्यों ना हो, उनको हम परमिशन नहीं दे सकते, कानून जो है उन्हें हम अलाउ नहीं कर सकते कि वे जो हैं बेसिक राइट को मतलब दमन कर दें। यहाँ पे ट्रम्प का मतलब है अधिक महत्वपूर्ण होना। कि भाई एक तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कानून की और मौलिक अधिकारों की बात आती है तो मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं। कि भाई कानून कितने ही कठोर क्यों ना हो, वे महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। किस चीज़ से? बेसिक राइट्स से। कि भाई जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, उन मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई भी कानून नहीं हो सकते। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। इन ग्रांटिंग बेल फॉर 6 मंथ्स, इन ग्रांटिंग बेल, बेल प्रदान करते हुए, है ना, ग्रांट का मतलब प्रदान करना, कि भाई 6 महीनों के लिए बेल प्रदान करते हुए किसे? टू पोइट वारवारा राव, कि भाई ये जो पोइट है वारवारा राव, इनको बेल प्रदान करते हुए किस केस में? इन द भीमा कोरेगांव केस। किस आधार पे? ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, है ना, कि भाई एक तरीके से उनकी आप कह सकते हो कि शारीरिक स्थिति जो है ठीक नहीं थी, है ना। द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज़ अफर्म्ड, तो ऐसा करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है। अफर्म मतलब होता है किसी चीज़ को कन्फर्म करना, किसी चीज़ की पुष्टि करना। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को साबित किया है, इस बात की पुष्टि की है। किस बात की? इस सिद्धांत की, द प्रिंसिपल दैट कि इवन द स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस ऑफ एन एंटी टेररिज्म लॉ, इवन the stringent provisions of an anti-terrorism law are not invincible। invincible का मतलब होता है जिसे हराया ना जा सके, जो अजेय हो, है ना, जिसे जीता ना जा सके, है ना, उसको बोलते हैं कि भाई जिसको डिफीट ना किया जा सके। तो ऐसा करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि भाई कठोर से कठोर जो प्रावधान हैं किसके? किसी भी एंटी टेररिज्म लॉ के, कि भाई आतंकवाद विरोधी कानून जो है ना, उसके जो सख्त से सख्त प्रावधान जो हैं, उनको भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो इनविंसिबल है। बिफोर अ प्रिजनर्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बिफोर अ प्रिजनर्स, कि भाई जो एक कैदी है उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं उन्हें नहीं हरा सकता किसी भी तरह का एंटी टेररिज्म लॉ। यह बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने साबित कर दी अभी हाल ही में बेल देकर, कि भाई आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं वो सर्वोपरि हैं, है ना, उन अधिकारों को हरा नहीं सकता, भले ही कैसा भी कानून हो, चाहे वो एंटी टेररिज्म लॉ ही क्यों ना हो और एंटी टेररिज्म लॉ से जुड़े हुए सख्त प्रावधान ही क्यों ना हो। जेल्ड अंडर द ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब देखो ये जो मिस्टर राव है ना, ये जो वारवारा राव की हम बात कर रहे हैं, ये कैद में थे, जेल्ड अंडर किसके तहत? ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही कठोर। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये कानून है वो, जिस कानून की हम बात कर रहे हैं ना, कि गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने से संबंधित एक कानून है, उसको हम बोला गया है यूएपीए, शॉर्ट में से बोलते हैं यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब ये कानून जो है बहुत ही सख्त कानून है, और इस सख्त कानून के तहत मिस्टर राव जो है, जिनकी की उम्र है 82, ये बंद थे। सफर्ड फ्रॉम अ होस्ट ऑफ एलिमेंट्स,
ये एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स का मतलब है कई तरह की बीमारियां, एलिमेंट मतलब बीमारी, एलिमेंट्स यानी कई तरह की बीमारियां। होस्ट ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कई तरह की बीमारियों से वे जो है उनको झेल रहे थे ना, कई तरह की, सफर्ड फ्रॉम ए होस्ट ऑफ एलिमेंट एंड हिज कंडीशन वाज डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेट का मतलब होता है कि और ज़्यादा खराब होना, डिटेरियोरेट का मतलब होता है और ज़्यादा खराब होना। और उनकी जो कंडीशन थी कि भाई पहले से उन्हें कई बीमारियां थी और उनकी कंडीशन जो थी वे लगातार खराब होती जा रही थी। कब तक? अनटिल, कब तक उनकी कंडीशन लगातार खराब होती जा रही थी? ही वॉज ट्रीटेड एट द नानावटी हॉस्पिटल ऑन द इंटरवेंशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कि भाई उनकी कंडीशन लगातार खराब होती जा रही थी। कब तक? ही वॉज ट्रीटेड, जब तक कि उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया। कहाँ पे? नानावटी हॉस्पिटल में। और ये नानावटी हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट किया गया, कब किया गया? ऑन द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, दखलंदाजी, ऑन द इंटरवेंशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कि भाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जब हस्तक्षेप किया इस मामले में, तब जाके एक तरीके से ये जो मिस्टर राव हैं इनका ट्रीटमेंट नानावटी हॉस्पिटल में किया गया और तब जाके उनके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार आया। वरना एडिटोरियल बताता है कि भाई उनकी कंडीशन जो थी, उनको कई बीमारियां थी और उनकी कंडीशन लगातार ख़राब होती जा रही थी जब तक कि उन्हें नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया गया। और नानावटी हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद। द कोर्ट ओवर रूल का मतलब होता है खारिज कर देना। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भाई ये जो भीमा कोरेगांव केस है ना, इसकी जांच की जा रही है एनआईए के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। तो कोर्ट ने एनआईए के ऑब्जेक्शन को, भाई ये जो जमानत दी गई बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, तो ये जो एक तरीके से एनआईए है, इसने ऑब्जेक्शन उठाया था इस जमानत को लेकर, है ना, उसने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। दैट bail should not be granted on medical grounds once an under trial prisoner's bail application was rejected on merits under UAPA। अब देखो, ये जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने अदालत के सामने क्या तर्क रखा था? उसने अदालत, NIA ने अदालत से कहा था कि भाई जमानत नहीं दी जानी चाहिए, बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, कि भाई मेडिकल ग्राउंड्स पे एक तरीके से कि भाई व्यक्ति की शारीरिक कंडीशन खराब है, इस आधार पे उस व्यक्ति को जमानत नहीं दी जानी चाहिए वंस, जबकि एक बार ये सुनिश्चित हो जाए। एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, अंडर ट्रायल का मतलब है, भाई ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, अदालत में जो सुनवाई होती है ना, उसको बोलते हैं ट्रायल। अंडर ट्रायल का मतलब जो व्यक्ति सुनवाई के अधीन है। कि एक बार अगर कोई ऐसा कैदी जो कि अंडर ट्रायल है, उसकी जमानत याचिका जो है, बेल एप्लीकेशन जो है, उसको अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है ऑन मेरिट्स, यहाँ पे मेरिट्स का मतलब है किन गुणों के आधार पर, अंडर यूएपीए, कि भाई यूएपीए मैंने बताया ना, अनलॉफुल, ये वही एक्ट है हमारा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, कि भाई यूएपीए के तहत अगर किसी व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो फिर उसे मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पे जो है जमानत नहीं दी जा सकती। ये तर्क एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रखा था, लेकिन इस तर्क को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया, खारिज कर दिया। एज लॉन्ग एज, देखो पूरा की पूरा तर्क है एनआईए का, है ना, कि भाई यूएपीए के तहत किसी व्यक्ति को मेडिकल ग्राउंड्स के तहत जो है जमानत नहीं दी जा सकती। कब तक? जब तक कि, एज लॉन्ग एज, एक्सेस का मतलब है पहुंच, टू ट्रीटमेंट इन अ गवर्नमेंटल हॉस्पिटल वाज अवेलेबल, कि भाई जब तक अगर कोई सरकारी जो अस्पताल है वहां पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तब फिर भाई मेडिकल ग्राउंड पे आप क्यों मांगते हो जमानत? इसीलिए तो मांगते हो ना कि भाई आपको इलाज करवाना है कहीं। तो एनआईए ने कहा कि भाई जब तक जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में अगर किसी व्यक्ति के लिए जो कि यूएपीए के तहत अंडर ट्रायल है, उसका अगर उपचार उपलब्ध है तो फिर उसे जमानत नहीं दी जा सकती, एज लॉन्ग एज एक्सेस टू, कि भाई जब तक पहुंच अवेलेबल है ना, कि भाई जब तक उपचार उपलब्ध है, कहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर अवेलेबल है उपचार, तो फिर उसे मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन इस तर्क को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। द एनआईए हैड आर्ग्यूड, एनआईए ने यह तर्क भी दिया था, हैड आर्ग्यूड दैट, कि क्या? इन व्यू ऑफ का मतलब है इस बात को देखते हुए, है ना, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन व्यू ऑफ द स्टेचुटरी बार, स्टेचुटरी का मतलब हो गया कानूनी, वैधानिक, बार का मतलब हो गया निषेध, रोक, ऑन ग्रांटिंग बेल अंडर सेक्शन 43D5 ऑफ द यूएपीए इफ द एक्यूजेशन अगेंस्ट अ पर्सन इज प्राइमा फेसी ट्रू। देखो, एनआईए ने यह तर्क भी दिया था कि भाई
इन व्यू ऑफ द स्टैट्यूटरी बार, कि भाई एक कानूनी रोक है, कि भाई इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कानूनी रोक है ऑन ग्रांटिंग बेल, बेल प्रदान करने में, किसी को जमानत देने में, कि भाई ये जो UAPA का सेक्शन 43D5 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इफ द एक्यूजेशन, कि जो आरोप हैं, एक्यूजेशन अगेंस्ट अ पर्सन, कि भाई किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप हैं वे अगर प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब है कि भाई ऊपरी तौर पे देखने पे अगर वे सच साबित होते हैं तो उसे बेल देने पर निषेध है। आगे देखते हैं, एनी बेल गिवन ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। अब NIA ने इस बात को भी अदालत के सामने रखा कि कोई भी जमानत जो कि दी जाती है गिवन ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, कि भाई अगर कोई भी जमानत हेल्थ ग्राउंड्स के आधार पे दी जाती है तो उसके माध्यम से क्या होगा, वुड ओपन अप, खुल जाएंगे, क्या खुल जाएंगे, द फ्लड गेट्स टू सिमिलर पेटिशन। देखो फ्लड गेट्स का मतलब क्या होता है, कि फ्लड गेट का मतलब है एक ऐसा दरवाजा खुल जाना कि बाढ़ आ जाए, उसको बोलेंगे फ्लड गेट, टू सिमिलर पेटिशंस। तो NIA ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने इस बात का तर्क रखा कि अगर आप हेल्थ ग्राउंड के आधार पे जमानत दोगे तो इसके माध्यम से कई पेटिशंस हैं, कई याचिकाएं हैं जो कि इस आधार पे जमानत चाहती हैं, तो उसकी बाढ़ आ जाएगी जमानतों की। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि कई व्यक्ति हैं जो UAPA के तहत जेल में हैं, और अगर आप किसी एक व्यक्ति को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत देते हो तो इस तरह की जमानतों की बाढ़ आ जाएगी। ये एडिटोरियल, ये जो है NIA ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने तर्क प्रस्तुत किया, ये एडिटोरियल कहता है। तो यही बात रखी NIA के सामने, NIA ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने यही बात रखी कि भाई कानूनी निषेध है इस बात को लेकर कि जमानत नहीं दी जा सकती। UAPA के तहत यदि कोई व्यक्ति है जेल में बंद है तो सेक्शन 43D5 कहता है कि उसको जो है जमानत नहीं दी जा सकती अगर ऊपरी तौर पर, प्राइमा फेसी मतलब एक नज़र डालने पे ऊपरी तौर पर अगर उस व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे अगर सही प्रतीत होते हैं तो। और फिर NIA ने ये बात भी कोर्ट के सामने रखी कि भाई अगर आप हेल्थ ग्राउंड पे अगर इस एक व्यक्ति को जमानत देते हो तो उसके माध्यम से फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, इस तरह की कई पेटिशंस की बाढ़ आ जाएगी। द कोर्ट लुक्ड एट मिस्टर राउस प्लाइट, यहाँ पे प्लाइट का मतलब है दशा, दुर्दशा भी कह सकते हो आप, है ना, अवस्था। द कोर्ट लुक्ड एट मिस्टर राउस प्लाइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव का मतलब है इस एंगल से देखा, पर्सपेक्टिव का मतलब है पहलू, दृष्टिकोण, पक्ष, ऑफ हिज राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। भाई कोर्ट ने इस पूरे की पूरे मामले को किस पहलू से देखा है, कोर्ट ने इस पूरे की पूरे मामले को इस पहलू से देखा है कि भाई आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है ना। द कोर्ट लुक्ड एट मिस्टर राउस प्लाइट, कि भाई अदालत ने ये जो मिस्टर राव हैं उनकी दुर्दशा को इस एंगल से देखा, है ना, कि भाई उनका एक अधिकार बनता है, मिस्टर राव का अधिकार बनता है आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार। इस बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने इस मैटर को लिया। इट रूल्ड, अदालत ने यह फैसला दिया, है ना, रूल का मतलब है फैसला देना। इट रूल्ड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर, कि भाई कोई भी जो संवैधानिक अदालत है वह मूक दर्शक नहीं हो सकती। कैन नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर का मतलब है दर्शक, है ना, म्यूट का मतलब है बिल्कुल साइलेंट, कि भाई अदालत ने कहा कि कोई भी संवैधानिक अदालत जो है वह मूक दर्शक बन के नहीं रह सकती टू द अंडर ट्रायल, कि भाई कोई भी व्यक्ति जो अंडर ट्रायल है ना, जिसकी की सुनवाई होनी है, बीइंग सेंट टू प्रिजन, और उस व्यक्ति को जेल में भेजा गया है, बीइंग सेंट टू प्रिजन, एंड देन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके बाद में उस व्यक्ति को जो है सरकारी अस्पताल में भेजा गया, वेयर हिज हेल्थ डिटेरियोरेट्स, कि भाई कोई भी व्यक्ति जो कि अंडर ट्रायल है जिसे कि जेल में भेजा जाता है, इसके बाद में उसे जो है सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है, और सरकारी अस्पताल में जहाँ पर कि उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, वेयर इज हेल्थ डिटेरियोरेट्स, जहाँ पर उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, फर्दर मतलब और आगे, मतलब इन एडिशन, ये फर्दर का प्रयोग करते हैं हम इन एडिशन टू के लिए, कि भाई जहाँ पे जो उसे सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है जहाँ उसकी हालत और ख़राब हो जाती है, और फाइनली टू बी अल्टीमेटली शिफ्टेड टू, और फाइनली उसे शिफ्ट किया जाता है कहाँ पे, प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, कि फाइनली उसे क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति को जो है फाइनली एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ना, उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये एडिटर कहता है अपॉन इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट्स, कि अदालतों के हस्तक्षेप के बाद, अपॉन इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट्स, कि अदालतों के हस्तक्षेप के बाद एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अंडर ट्रायल है, सबसे पहले उसे जेल में भेजा जाता है, इसके बाद में उसे सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है, सरकारी अस्पताल में भी उसकी तबीयत खराब होती है, तो उसके बाद में उसे जो है
प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है। तो ऐसे केस में अदालत या एक संवैधानिक अदालत मूक दर्शक बन के नहीं रह सकती। ये बात जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही। दिस कुड नॉट कंटिन्यू बैक एंड फोर्थ। अब ये जो है ना, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे। ओनली बिकॉज हिज बेल एप्लीकेशन हैज बीन टर्न डाउन। देखो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? टर्न डाउन का मतलब होता है उठा के एक तरफ पटक देना, बिल्कुल ध्यान न देना। जैसे आप छुट्टी मांगने गए अपने बॉस से, उसने आपकी एप्लीकेशन को टर्न डाउन कर दिया, उसने आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, या उसने सुना ही नहीं या एक तरफ डाल दिया, उसे कहेंगे टर्न डाउन। ऑन मेरिट्स इट्स सेट। तो एडिटोरियल यही कहता है कि भाई फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये इसी तरह से हम आगे पीछे नहीं कर सकते कि बेल दो बेल नहीं दो, उसे सरकारी अस्पताल में ले जाओ या सरकारी अस्पताल से बाहर निकालो, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। तो दिस कुड नॉट कंटिन्यू, ऐसा नहीं हो सकता, आगे पीछे बार बार नहीं कर सकते हम कि कभी उसे यहाँ भेज रहे हैं, कभी उसे पीछे भेज रहे हैं, कभी उसकी जमानत को दे रहे हैं, कभी रोक लगा रहे हैं। ऐसा जो है नहीं चल सकता, बैक एंड फोर्थ नहीं चल सकता। सिर्फ इसलिए, ओनली बिकॉज हिज बेल एप्लीकेशन हैज बीन टर्न डाउन ऑन मेरिट्स इट सेड। तो अदालत ने यह कहा कि यूएपीए के आधार पे किसी व्यक्ति की जमानत को खारिज कर दिया गया है, इसीलिए आप जो है उस व्यक्ति को बार बार आगे पीछे नहीं कर सकते हैं ना। दिस कुड नॉट कंटिन्यू, ऐसा बार बार नहीं चल सकता। ये एडिटोरियल ये जो है फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। बेल इज रूटीनली डिनाइड इन मोस्ट केसेस अंडर यूएपीए। देखो यूएपीए के तहत ये प्रावधान है, रूटीनली मतलब जनरली ऐसा फॉलो किया जाता है। डिनाई का मतलब है मना करना। इन मोस्ट केसेस कि भाई यूएपीए के तहत ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उनमें जमानत को मना किया जाता है, यानी कि जमानत नहीं दी जाती। इट बिकेम अ वाटर टाइट एम्बार्गो सिंस द सुप्रीम कोर्ट इन 2019 गेव अ रूलिंग। रूलिंग का मतलब है फैसला। अब यूएपीए के तहत ज़्यादातर मामलों में जमानत नहीं दी जाती, तो ये जो बात है ना और भी ज़्यादा सख्ती से स्थापित हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। इट बिकेम वाटर टाइट। वाटर टाइट का मतलब एकदम बिल्कुल सील पैक। वाटर टाइट का मतलब होता है जैसे आपका कोई जहाज है, या जहाज है उसमें पानी ना घुस सके, वाटर टाइट कर दो इस चीज़ को। वाटर टाइट का मतलब है इसको मतलब पूरी तरीके से एकदम प्रोटेक्ट कर दो इस चीज़ को। वाटर टाइट एम्बार्गो है ना। तो ये पूरा की पूरा जो मतलब है ना इसका यही मतलब है एम्बार्गो। एम्बार्गो से मतलब है यहाँ पे आप समझ सकते हो, एम्बार्गो का मतलब है कि भाई इसको आप कह सकते हो रोकना, कि भाई जैसे कोई ऑर्डर आया किसी चीज़ को रोकने के लिए है ना, तो उसको आप एम्बार्गो कह सकते हो। या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आधिकारिक रूप से किसी दूसरे देश के साथ आप व्यापार पे रोक लगा दो है ना, या फिर किसी वस्तु के एक तरीके से आदान प्रदान पे आप रोक लगा दो, तो वो सारी जो रोक है ना उसको बोलेंगे है ना हम एम्बार्गो, उसको ही हम बोलेंगे कि भाई किसी चीज़ को रोक देना। तो वाटर टाइट एम्बार्गो का मतलब हुआ पूरी तरीके से रोक देना किसी चीज़ को। तो यही पहली बात, तो यूएपीए के तहत ज़्यादातर मामलों में जमानत नहीं मिलती। लेकिन ये जो बात है ना कि यूएपीए के तहत ज़्यादातर मामलों में जमानत नहीं मिलती, इस बात को बिल्कुल पक्का कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट के 2019 के डिसीजन में। गेव अ रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक फैसला दिया। दैट मेड इट नियरली इम्पॉसिबल, जिस फैसले ने इस बात को पूरी तरीके से असंभव बना दिया फॉर एनीवन, किसी भी व्यक्ति के लिए, अरेस्टेड अंडर यूएपीए टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। कि भाई 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये लगभग असंभव हो गया कि यूएपीए के तहत अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे जमानत पे छोड़ना बिल्कुल मुश्किल हो गया सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले। टू बी रिलीज, कि भाई उसको रिहा किया जाए जमानत पे, ये बिल्कुल असंभव सी बात हो गई सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद में। यानी कि ये जो प्रावधान है ना यूएपीए के तहत कि किसी व्यक्ति को जमानत नहीं मिल सकती, उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले ने बिल्कुल वाटर टाइट एम्बार्गो बना दिया। मतलब एक ऐसी वस्तु बना दिया जिसको कि आप बिल्कुल एकदम रोक लगा दी, उस पर एकदम पक्का हो गया, सख्त हो गया ये। अनलेस, जब तक कि, अनलेस लगाया जाता है कंडीशन के लिए, अनलेस द अक्यूज्ड, कि भाई जो आरोपी है जिस पे आरोप लगाए गए हैं, कुड डिमोन्स्ट्रेट, जब तक कि आरोपी इस बात को प्रदर्शित ना कर सके, डिमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शित करना, दैट द चार्जेस, चार्जेस का मतलब ही होता है आरोप, दैट द चार्जेस अगेंस्ट देम वर प्राइमा फेसी अनट्रू, जब तक कि आरोपी जिस पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं वह यह प्रदर्शित न कर सके कि भाई उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे प्राथमिक तौर पर असत्य हैं। प्राइमा फेसी का मतलब होता है कि भाई एक नज़र डालने पे क्या प्रतीत होता है आपको। प्राइमा, जैसे बोलते हैं ना कि यार प्राइमा फेसी तो तुम जो है मुझे क्रिमिनल नजर आ रहे हो है ना, कि भाई एक नज़र से तो आप जो है क्रिमिनल, तो ऊपरी तौर पर या प्राथमिक दृष्टि से है ना,
कि भाई प्राथमिक, भाई हो सकता है मुकदमा चले और पाया जाए कि भाई नहीं, ये जो भी चार्जेस आप पे लगाए गए थे गलत थे, लेकिन प्राइमा फेसी यानी कि ऊपरी तौर पे तो ऐसा प्रतीत होता है ना, उसको बोलते हैं। तो यही तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन के माध्यम से यूएपीए के प्रावधान जिनमें कि बेल की मनाही है, ये और सख्त बना दिए। जब तक कि आरोपी जिसके ऊपर विभिन्न चार्जेस लगाए गए हैं वह यह प्रूफ ना कर दे कि भाई ऊपरी तौर पे जो चार्जेस मेरे ऊपर लगाए गए हैं वे गलत हैं, तब तक उसे जमानत नहीं मिल सकती। हावेवर, हालांकि अ फ्यू रिसेंट जुडिशियल डिसीजंस हैव सॉट, हालांकि अभी हाल ही में कुछ कुछ रिसेंट अभी हाल ही में जुडिशियल डिसीजन कि कुछ न्याय से संबंधित फैसले आए हैं, उनमें इस बात को चाहा गया है कि कुछ अदालत से कुछ न्यायिक फैसले आए हैं, उनमें इस बात को चाहा गया है, हैव सॉट टू कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब होता है निर्मित करना, टू कार्व आउट एक्सेप्शंस, कि भाई अभी हाल ही में विभिन्न अदालतों के द्वारा कुछ हमारे पास कुछ न्यायिक फैसले आए हैं, उनमें इस बात को निर्मित करने की कोशिश की गई है, उनमें इस बात को चाहा गया है कि कुछ अपवाद स्थापित किए जाएं, कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया ना उसके खिलाफ कुछ अपवाद स्थापित हो सकें, ऐसी इस बात को चाहा गया है। अभी हाल ही के कुछ फैसले आए हैं उनमें। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन, देखो ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना किसी भी चीज को, जैसे कोर्ट ने कुछ बातें निर्धारित कर दी है ना, तो उसी की ये सेकंड थर्ड फॉर्म में लेड डाउन। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन रिसेंटली दैट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस बात को स्थापित किया दैट प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब एक लंबे समय से, इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन का मतलब होता है कैद, कारावास, कि भाई अगर कोई व्यक्ति लंबी कारावास में है विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एन अर्ली कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, और इस बात की कोई संभावना भी नजर नहीं आती कि जल्द ही उस ट्रायल हो जाएगा। ट्रायल का मतलब होता है ये जो अदालत की कार्यवाही होती है ना पूरी की पूरी, जिसके बाद फैसला सुनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रायल। ट्रायल मतलब सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ये बातें रखी कि कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से कारावास है और इस बात के भी कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे कि भाई जल्द ही उस व्यक्ति की ट्रायल पूरी हो जाएगी, तो उस व्यक्ति को कुड बी अ ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग बेल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यह आधार हो सकता है, कुड बी हो सकता है, क्या एक आधार हो सकता है फॉर ग्रांटिंग बेल, जमानत प्रदान करने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस बात को रखा कि कोई व्यक्ति जो कि लंबे समय से कारावास है और इस बात की भी कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे कि उस व्यक्ति की ट्रायल, उस व्यक्ति की सुनवाई जल्द ही पूरी हो जाएगी, तो यह आधार बनता है उस व्यक्ति को जमानत देने के लिए। आगे देखते हैं, इन मिस्टर राव केस टू, मिस्टर राव के केस में भी द हाई कोर्ट हैज नोटेड दैट चार्जेस आर येट टू बी फेड। तो मिस्टर राव का जो केसेस है उसमें भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को नोट किया, इस बात को देखा दैट चार्जेस आर येट टू बी फ्रेम, कि मिस्टर राव को जिस केस के तहत गिरफ्तार किया गया ना, तो अभी भी उनके ऊपर आरोप निर्मित किए जाने हैं। चार्जेस आर येट टू बी फ्रेम्ड एंड 200 विटनेसेस हैव टू बी एग्जामिन्ड, और लगभग 200 जो गवाह हैं उनका एग्जामिनेशन होना है, यानी कि 200 गवाहों की गवाहियां ली जानी है। वंस द ट्रायल बिगिंस, एक बार जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, जैसे ही सुनवाई शुरू होती है तो उसके बाद में क्या होगा कि 200 जो गवाह हैं उनकी गवाहियां ली जाएगी, 200 जो गवाह हैं उनको एग्जामिन किया जाना है, उनकी गवाहियां ली जानी है, और मिस्टर राव को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ पूरे की पूरे चार्जेस निर्मित किए जाने। तो बॉम्बे हाई कोर्ट को लगा कि भाई अभी ये जो है ना मामला काफ़ी लंबा चलेगा, अभी ये ट्रायल जो है काफ़ी लंबा चलेगा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको जमानत प्रदान की। द टेम्परेरी रिलीज ऑफ द ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है 80 वर्षीय, सेप्टुजिनेरियन यानी 70 वर्षीय, है ना। तो ये जीनेरियन के आगे आपने लगा दिया ऑक्टो, है ना, या फिर नैनो या फिर सेप्टू, है ना, तो उसी में तो क्या कहा गया है, द टेम्परेरी रिलीज ऑफ द ऑक्टोजेनेरियन पॉइंट ऑट टू टर्न। देखो ये ऑट टू जो है ना, ये ऑट टू शुड का ही रूप है ना, शुड का मतलब भी एक तरीके से चाहिए का सेंस देता है शुड भी, और ऑट टू भी चाहिए का सेंस देता है। तो फिर अंतर क्या है ऑट टू और शुड में? शुड लगाते हैं हम सामान्य चाहिए के लिए, ऑट टू हम लगाते हैं जहां भी हमें लगता है ना कि भाई ये हमारा नैतिक कर्तव्य से जुड़ी हुई बात है ना, नीति से जुड़ी हुई कोई बात है ना, तो है ना उसके लिए हम लगा देते हैं ऑट टू। द टेम्परेरी रिलीज ऑफ द ऑक्टोजेनेरियन पोइट ऑट टू टर्न पब्लिक अटेंशन, कि भाई ये जो अभी हाल ही में, टेम्परेरी मतलब एक तरीके से अस्थायी तौर पे ये जो रिहा किया गया है, जमानत दी गई है 80 वर्षीय पोइट को, इसके माध्यम से क्या होना चाहिए, इसके माध्यम से लोगों का ध्यान इस ओर जाना चाहिए। टर्न का मतलब है मोड़ देना, इस ओर जाना, तो लोगों का ध्यान इस ओर जाना चाहिए। ऑन दी अदर्स इनकार्सरेटेड, अन्य लोगों की तरफ जो कि कारावास में हैं, इनकार्सरेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, टाइम इन द भीमा कोरेगांव केस,
कि इस भीमा कोरेगांव केस के तहत अन्य व्यक्ति जो कि लंबे समय से कारावास में हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना, कि भाई उनकी जमानत याचिका की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना। अब और कौन कौन है इस भीमा कोरेगांव केस में लंबे समय से? इन विच लॉयर्स, विभिन्न कई वकील हैं, एंड एक्टिविस्ट, कई कार्यकर्ता हैं, हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, अक्यूज्ड ऑफ प्लॉटिंग, प्लॉट का मतलब होता है साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, विद माओइस्ट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, ओवरथ्रो का मतलब है उखाड़ फेंकना। तो विभिन्न वकील और विभिन्न कार्यकर्ता उनके ऊपर माओवादी जो हैं उन माओवादियों के साथ मिलके षड्यंत्र रचने का आरोप है कि भाई ये जो विभिन्न कार्यकर्ता हैं या फिर ये जो विभिन्न लॉयर्स हैं ये माओवादियों के साथ मिलके इन्होंने जो है प्लॉट निर्मित किया सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। इस तरह के केस, इस तरह के आरोप हैं अन्य लोगों के खिलाफ भीमा कोरेगांव केस में। तो उन अन्य लोगों की तरफ भी लोगों का अटेंशन जाना चाहिए, है ना, कि भाई ये जो घटना हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ये जो 80 वर्षीय पोइट है इनको जो रिहा किया है ना, अब इसके माध्यम से अन्य लोगों की तरफ भी जो है ध्यान जाना चाहिए। रिसेंट रिविलेशंस, कि अभी हाल ही में जो खुलासे हुए हैं, रिविलेशन का मतलब होता है खुलासा होना, दैट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन द केस मे हैव बीन प्लांटेड। रिसेंट रिविलेशंस की अभी हाल ही में कुछ ऐसी बातें सामने आई है, ऐसे खुलासे हुए हैं, दैट सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, है ना, एविडेंस कि भाई कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण है हमारे पास इस केस में, मे हैव बीन, हो सकता है ऐसा हुआ हो, ऐसा रहा हो, मे हैव बीन प्लांटेड, प्लांट का मतलब होता है जैसे आपने बॉम्ब प्लांट कर दिया कहीं पे ना, मे हैव बीन प्लांटेड रिमोटली। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई अभी हाल ही में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, ऐसे खुलासे हुए हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस भीमा कोरेगांव केस में एनआईए के पास हैं, तो हो सकता है उन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कहीं दूर से प्लांट किया गया हो, रिमोटली मतलब दूर से, बाय अ पीस ऑफ मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर होता है जो कि सॉफ्टवेयर का उल्टा है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक तरीके का अच्छा सिस्टम होता है कंप्यूटर के लिए। मेलवेयर का मतलब है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो हो सकता है किसी मेलवेयर के द्वारा किसी दूरस्थ जगह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जो है प्लांट किया गया हो। तो ये जो बात सामने आई है ना, ये जो खुलासे सामने आए हैं, हैव डेंटेड, उससे कमजोर पड़ गए हैं। डेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी कार पे डेंट पड़ जाए तो मतलब है कि आपकी कार पे गड्ढा पड़ गया, तो उसके माध्यम से कमजोरी आई है। हैव डेंटेड द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब है आरोप लगाने वाली पार्टी, है ना, जो आरोप लगा रहे हैं ना, यानी कि एनआईए। हैव डेंटेड द प्रोसिक्यूशंस क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब है दावे, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्लॉट, एग्जिस्टेंस का मतलब है मौजूदगी, अस्तित्व, ऑफ ए प्लॉट का मतलब है साजिश। तो ये जो आरोप करता है, आरोप लगाने वाले जो हैं, है ना, यहाँ पे बात की जा रही है एनआईए के लिए, है ना, कि भाई जो आरोप लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे आरोप लगाने वाले कौन है? एनआईए। तो एनआईए के जो दावे हैं, क्या है एनआईए के दावे? कि भाई एक साजिश रची गई थी, है ना, तो वे उस दावे में डेंट पड़ जाता है, उस दावे में कमजोरी आ जाती है। किस बात से कमजोरी आ जाती है? अभी हाल ही में हुए खुलासे। अभी हाल ही में खुलासे जो हुए हैं वे ये कहते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे पास मौजूद है इस केस से संबंधित, हो सकता है उन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जो है किसी गलत तरीके के सॉफ्टवेयर के द्वारा प्लांट किया गया हो दूरस्थ जगह से। इट इज अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट देयर इज नो साइन ऑफ आइदर एन एक्सपीडिशियस ट्रायल। एक्सपीडिशियस का मतलब होता है शीघ्रतापूर्वक। कोई भी काम अगर आप एक्सपीडिशियसली करते हो ना, इसका मतलब है आप उस काम को शीघ्रता से करते हो। ट्रायल का मतलब मैंने आपको बताया सुनवाई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के कोई चिन्ह नजर नहीं आते कि जल्द ही मतलब शीघ्रतापूर्वक कोई जो है सुनवाई इस केस में शुरू होगी, और एनी पॉसिबिलिटी, और न ही कोई चांसेस नजर आते हैं ऑफ रिलीज ऑफ दोज अरेस्टेड, और उन लोगों की रिहाई के भी कोई चांसेस नजर नहीं आते जिनको कि गिरफ्तार किया गया आफ्टर अ केस ऑफ अलीज्ड प्रोवोकेटिव। अलीज्ड का मतलब है कथित तौर पर, प्रोवोकेटिव मतलब उकसाने वाली, भड़काने वाली स्पीचेस मेड ड्यूरिंग, कि भाई ये स्पीच कब दी गई थी, भाषण कब दिए गए थे, ड्यूरिंग किस दौरान दिए गए थे, अ दलित कॉमेमोरेशन। देखो कॉमेमोरेट का मतलब होता है किसी को याद करना, है ना, किसी को स्मरण करना। कॉमेमोरेशन इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट, एक भाई कोई ऐसा इवेंट, है ना, कोई ऐसी घटना जो कि किसी की याद में मनाई जाती है ना, कोई यादगार दिवस होता है ना, उसको बोलते हैं कॉमेमोरेशन इवेंट। हेल्ड ऑन December 31, कि 31 दिसंबर को एक यादगार दिवस के दौरान, है ना, कि भाई एक दलित यादगार दिवस के दौरान एक कुछ भाषण दिए गए। उन भाषणों के बारे में कथित तौर पे ये आरोप लगाया गया कि ये भाषण जो है लोगों को भड़काने वाले थे, जिसके बाद में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी कि जिन लोगों ने स्पीच दी थी उन लोगों को गिरफ्तार किया गया।
उन लोगों की रिहाई के भी कोई चांसेस नजर नहीं आते, न ही इस केस की जल्द ही सुनवाई होगी, ऐसे कोई चांसेस नजर आते हैं ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। और ये केस कब हुआ था, ये घटना कब हुई थी, 31 दिसंबर 2017 को पुणे में हुई थी ये घटना। तो ये जो पूरी की पूरी घटना हुई थी, ये जो पूरा की पूरा केस था, वाज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द पुलिस। इस केस को परिवर्तित कर दिया गया पुलिस के द्वारा इनटू, किस रूप में परिवर्तित कर दिया, देखो हम इनटू का प्रयोग करते हैं किसी अवस्था को परिवर्तित कर देने के लिए। जैसे आप क्या करो, पानी को बर्फ में परिवर्तित कर दो, है ना, तो वहां पे क्या लगाओगे आप, इनटू लगाओगे। दूध को दही में परिवर्तित कर दो, इनटू लगा दो, है ना। कोई अवस्था परिवर्तन जो होता है ना, उसको बोलते हैं। तो इस पूरा की पूरा ये जो केस है, पूरी की पूरी जो घटना है, इस पूरे की पूरे केस को पुलिस के द्वारा बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया, किस रूप में, इनटू अ सिनिस्टर माओइस्ट प्लॉट। प्लॉट का मतलब है साजिश, सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब है अशुभ, है ना। सिनिस्टर का मतलब है अशुभ, भयावह, है ना। अपशकुन, अपशकुन से संबंधित, है ना। जैसे कोई ऐसी घटना हो या कोई ऐसी बात हो जिसके माध्यम से आपको अपशकुन मिले, अशुभ होने की जो है, आपको लगे कि भाई कुछ अशुभ हो सकता है, तो उस अशुभ के लिए, उस अपशकुन के लिए लगाते हैं हम सिनिस्टर। तो पुलिस ने क्या किया, इस पूरे की पूरे केस को एक भयावह या फिर एक मनहूस माओवादी साजिश में परिवर्तित कर दिया।